बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राज स्पेशल में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त माशी तबाही और माशी बम और इस तरह की मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात का शोर है। सोशल मीडिया हो या अखबारात, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आवाम इस वक्त माशी बदहाली का रोना रो रहे हैं। अपोजिशन अपना शोर मचा रही है और एक ऐसे मंजरनामे में जब मुस्तकिल हुकूमत की जानिब से महंगाई का एक ऐसा सिलसिला है जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और आवाम के लिए हर तरफ से मुश्किलात का सामना है। और इस मंजरनामे में हम आज बात करने जा रहे हैं इस मईशत पर कि मईशत क्या है, कैसे चलती है, किस तरह इसके क्या डायनामिक्स हैं, इसको हम आज थोड़ा समझेंगे। और इसके साथ ही हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान के माशी मॉडल पर और पाकिस्तान के साथ ही पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान पर। नाज़रीन, 20 साल अमरीकी इस्तबदाद का शिकार रहने के बाद अफ़गानिस्तान में वहाँ मकामी तालिबान को फ़तह नसीब हुई है और उसके बाद वो 31 अगस्त के बाद से जो है वो जिस हुकूमत को लेकर चल रहे हैं और उस पर पूरी दुनिया भर के मुसलमानों की मुखलिसीन दीन की नज़रें हैं कि किसी तरह ये हुकूमत कामयाब हो और एक आज़ाद मईशत के साथ, एक आज़ाद फ़ैसले के साथ जो है चलने वाली एक हुकूमत हो जो कि एक मॉडल के तौर पर जो इस्लामी हुकूमत का जो है मंज़र पेश कर सके। ये उम्मीदें हैं और हम चाहेंगे, दुआ भी यही करेंगे, अल्लाह ताला इसको कामयाब फरमाए। तो आज हम इन सारे उमूर पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद यूनुस कादरी साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं माशियात के और न सिर्फ दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं बल्कि इस मौजू पर, मईशत के मौजू पर, माशियात के मौजू पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, अहाता करते हैं बहुत सारी चीज़ों का। अफ़गानिस्तान के हवाले से खुसूसी इनकी कुछ तैयारी है, कुछ ऐसी तजावीज़ हैं जो समझते हैं कि ये डिस्कस होनी चाहिए और हम भी समझते हैं कि आप तक पहुँचनी चाहिए और आप भी इसको आगे बढ़ाएँ। तो आइए नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जज़ाकल्लाह राज टीवी का और आपका कि आप लोगों ने मुझे वक्त दिया कि मैं इस सिलसिले में चंद गुजारिशात आपके तवस्सुस से आवाम तक पहुंचा सकूं। और मैं 20 साल के से ज़्यादा अरसे से 20 साल पहले तो मैं जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की पहली हुकूमत आई थी तो मैं यहाँ से मौलाना शामज़ई साहब की सरपरस्ती में अफ़गानिस्तान गया था और उस वक़्त तालिबान हुकूमत की इकानमी को देख कर आया था, वहाँ की ख़ासकर मालियाती पॉलिसी, और वो उसी पे हमने शकूक व शुबहात का इज़हार कर दिया था उस वक्त ही कि वहाँ इकानमी और ख़ासकर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बिल्कुल नहीं हुई। और ये हमारे अंदर ये बड़ी ही कमज़ोरी है इस्लामी जमातों की और इस्लामी जो भी इस वक्त इक़्तिदार आ रहा है कि वो अपनी इकानमी को डॉक्यूमेंटेड नहीं कर पाती और ये नहीं बता पाती कि उसकी मॉनेटरी पॉलिसी, फ़िस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी किन बुनियादों पर होगी। क्योंकि गुज़िश्ता यानी कि अब हम मेरा ख़्याल है 1920 में ख़िलाफ़त उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ, उस वक्त से अब तक हमारे पास कोई भी यानी कि हुकूमत, इस्लामी हुकूमत कायम नहीं रही। जी हाँ। तो ये अब आप लगा लें कि ये 23 साल का दौर का गैप जहाँ पे हमारी रियासतें कायम नहीं हुई, फिर हमारी एक रियासत जो है वो ईरान के अंदर कायम हुई, उसके बाद से अफ़गानिस्तान के अंदर फिर कायम हुई, फिर वो उजाड़ दी गई और फिर अब दोबारा अफ़गानिस्तान के अंदर एक इमारत इस्लामिया कायम हुई है। इस्लामी हुकूमत का मतलब ये होता है कि वहाँ के उलमाए किराम या वहाँ की दीनी तबका उसको चलाए तो वो एक इस्लामी हुकूमत कहलाती है। बाकी कोई कहे कि मदीने की रियासत है और ये रियासत है और वहाँ पे चलाने वाला जो हो वो इस्लामी ना हो तो वो तो कैसे होते हैं, गलत बात है। मैं कहूँ कि मैं यहूदी रियासत चलाऊँगा तो मुझे यहूदी होना पड़ेगा एक तो मुझे ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरा जब क़िबला और काबा। तो ये जब रियासतों का इतना गैप आ गया स्टेट का के माश को ख़ास कर, क्योंकि ये माशी मामला जो होता है वो रियासत का मामला होता है, तो हमने सियासत को ना ही मदारिस में पढ़ाया, ना ही हमने सियासत से बिल्कुल मदारिस को बेदखल कर दिया और मदारिस को एक सेकुलर तालीमी निज़ाम से वाबस्ता कर दिया। दीनी मदारिस को एक सेकुलर तालीमी निज़ाम। ये बड़ी ही अचंभे की बात है, थोड़ी सी तल्ख बात है, मगर दीनी मदारिस सेकुलर कैसे होगा? सेकुलरिज़म का मतलब ये है कि हम ये देखें, हम जिस निज़ाम के तहत, एक निज़ाम होता है, जब इस्लाम गालिब हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत में क़ायम की, मैं मदीने की रियासत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता क्योंकि वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ायम कर दी। उसके बाद से लेकर आपने हमारा एक इस्लामी निज़ाम कायम हुआ, उसी के तहत रियासतें चली, उसी के तहत फ़र्द चले, उसी के तहत माशरतें कायम हुई। हमारी इल्मियत ही सारी दुनिया के अंदर इल्मियत समझी जाती थी। कितने भी इख्तिलाफ़ात के बावजूद इस्लामी इमारत का रियासत कायम रही और उसके अंदर इसीलिए कायम रही कि शराय मुताहरा
وہاں پہ نافذ وہ رہی، rule بالکل ہاں کرتی تھی. کچھ چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ چیزیں پرفیکٹ نہیں ہوئی، یہ الگ بات ہے، پرفیکٹ تو کوئی دنیا میں نہیں ہوتی.